महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेसी शहजादे एक बार फिर झूठे दावों की पर्ची लिए घूम रहे हैं। मजे की बात यह है कि राहुल गांधी इस पर्ची को लेकर अखबार अखबार जा रहे हैं, लेख लिखवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगातार वे और उनका इकोसिस्टम हंगामा काट रहा है। उनका आईटी सेल प्रोपेगेंडा के लिए वीडियो पर वीडियो बना रहा है। कुल मिलाकर कांग्रेस इस मुद्दे पर सब कुछ कर रही है, बस चुनाव आयोग नहीं जा रही है, जो इस मामले पर कोई भी जवाब देने के लिए संवैधानिक अथॉरिटी है। सवाल है क्यों? आप देश की एक संवैधानिक संस्था पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, चुनाव को चोरी करने की बात कह रहे हैं, चुनाव में धांधली का ढिंढोरा पीट रहे हैं। आपका इकोसिस्टम और आपकी आईटी सेल मिलकर बार बार इस तरह के आरोप लगाकर न केवल चुनावी प्रक्रिया बल्कि चुनाव आयोग को भी संदिग्ध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सब कुछ कर रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग के पास नहीं जा रहे हैं। सवाल है क्यों? आप आयोग से मिलने का समय क्यों नहीं मांगते? आयोग को इसके लिए औपचारिक चिट्ठी क्यों नहीं लिखते? अब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि अखबारों में लिखे कॉलम का स्वतः संज्ञान ले ले। उसके पास और भी बड़े बड़े काम होते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी को ये डर है कि उनके दावों में कोई दम नहीं है, इसलिए वे सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए इस मुद्दे पर माहौल बना रहे हैं, या फिर राहुल गांधी जो सवाल उठा रहे हैं उन सभी पर पहले ही आयोग स्पष्टीकरण दे चुका है, आंकड़े जारी कर चुका है, तथ्य देश के सामने रख चुका है। ऐसे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जानते हैं कि अगर वे आयोग के सामने गए तो वे राजनीति इस मुद्दे पर कर रहे हैं उसका भी बंटाधार हो जाएगा। शायद यही कारण है कि न तो राहुल गांधी ने, न कांग्रेस पार्टी ने और न ही लेटर लिखने वाले एक्सपर्ट जयराम रमेश ने इस मामले पर कोई चिट्ठी चुनाव आयोग को लिखी है। मजे की बात तो ये है कि आयोग स्वयं कह रहा है कि भाई हमारे पास आओ, हम आपको जवाब देंगे, हम आपकी शंकाओं को दूर करेंगे, हम आपको तथ्य बताएंगे, लेकिन कम से कम हमारे पास आओ तो सही। अब सोशल मीडिया पर आपके लिखे का जवाब तो हम दे नहीं सकते क्योंकि उसकी अनुमति संवैधानिक और लोकतांत्रिक परंपराएं हमें नहीं देती हैं। दोस्तों, एक बात और समझिए, नियुक्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी। उस मुलाकात में लगभग सभी विपक्षी दल शामिल थे, बस कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं थी। इसके साथ ही ये भी याद रखिए कि इस बार भी जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, तब कांग्रेस पार्टी को इंडी गठबंधन के दलों का भी समर्थन नहीं मिल रहा है। एक आरजेडी नेता तेजस्वी ने उनका समर्थन किया है और दूसरा उद्धव ठाकरे की शिवसेना के संजय राउत ने समर्थन किया है। इन दोनों के समर्थन के पीछे भी राजनीतिक कारण हैं। दरअसल तेजस्वी यादव ने शायद इसलिए समर्थन दिया है क्योंकि जल्द ही होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में वे कांग्रेस के साथ गठबंधन में हैं। इसके साथ ही शायद वे ये भी सोच रहे होंगे कि अगर फिर से बिहार विधानसभा चुनाव हारे तो उसका ठीकरा फोड़ने के लिए इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ खड़े रहना ही ठीक है। बाकी उद्धव ठाकरे की शिवसेना का राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह से खत्म हो गया है। ऐसे में उद्धव ठाकरे वही करते हैं जो सोनिया और राहुल को पसंद आए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इंडी गठबंधन से समर्थन न मिलने के कारण ही कांग्रेस चुनाव आयोग नहीं जा रही? कांग्रेस ये बात जानती है कि ईवीएम और चुनाव में गड़बड़ी के उसके दावों को उसके अपने ही साथी दल स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हमने देखा है कि पिछले कई मौक़ों पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला समेत इंडी गठबंधन की कई पार्टियों ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर ही सवाल उठाए थे। इसका अर्थ ये है कि इंडी गठबंधन के दल भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के इस प्रोपेगेंडा पर विश्वास नहीं करते और वे शायद इसीलिए कांग्रेस के साथ भी नहीं हैं। तो कह सकते हैं कि अपने प्रोपेगेंडा के साथ कांग्रेस बिल्कुल अकेली है। शायद यही कारण है कि वो इसे चुनाव आयोग तक ले जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही है। पर यहाँ एक सवाल और है, राहुल गांधी, उनकी पार्टी और उनके इकोसिस्टम को अगर ये लगता है कि देश में चुनावी प्रक्रिया को भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से हाईजैक कर लिया है, तो उन्हें अपनी सरकारों के मुख्यमंत्रियों और अपने विधायकों से सामूहिक इस्तीफा दे देना चाहिए और सीधा सुप्रीम कोर्ट चले जाना चाहिए। आखिर जिस कन्विक्शन के साथ वे कॉलम में सारे आंकड़े दे रहे हैं और उसके सही होने को लेकर भी आश्वस्त हैं, उससे तो यही लगता है कि वे सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को गलत साबित कर ही देंगे। तो उन्हें कम से कम इतना तो कर ही देना चाहिए। ऐसा न होने से लोग तो पूछेंगे कि भैया ये क्या है, गुड़ खाओगे और गुलगुले से परहेज करोगे? आखिर ये कैसे हो सकता है? दूसरी एक और बात यह करनी जरूरी है कि राहुल गांधी के तर्कों और उनकी समझ को जब सार्वजनिक मंचों पर चुनौती दी जाती है तो फिर उनसे या उनकी पार्टी के लोगों से मीडिया और बुद्धिजीवी सवाल क्यों नहीं करते? उनके द्वारा दिए गए तर्कों की बाबत जो सवाल खड़े होते हैं उन्हें तो किया ही जाना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों है कि राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर कुछ भी कहकर या लिखकर निकल लेते हैं और उनसे सवाल नहीं किया जा सकता है? खैर, कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर तो चुनाव में धांधली का शोर मचा रही है, लेकिन चुनाव आयोग नहीं जा रही है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।